विश्वा नाविक रोज नदी के तट पर खड़े यात्रियों को अपनी नाव में बिठाकर नदी के पार दूसरे तट पर पहुंचाता था। जो थोड़े पैसे मिलते थे उसमें विश्वा की पत्नी मोहिनी घर चलाती थी। आप अपने काम के लिए जाएंगे, तब मैं भी वन में जाकर लकड़ी तोड़कर ले आती हूँ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं बची है। अरे पर वन में जाने की क्या आवश्यकता है? वो लकड़ी वाला आता है ना, उसके पास से ही खरीद लो लकड़ियाँ। नहीं नहीं, वो लकड़ी वाला लकड़ियाँ बहुत महंगी बेचता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं ही जाकर ले आती हूँ। विश्वा नदी पर चला जाता है। नाव को नदी में छोड़कर वो यात्री की प्रतीक्षा करने लगता है। मोहिनी वन में जाकर लकड़ियाँ तोड़कर लाती है। ऐसे ही दोनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन जब मोहिनी वन में लकड़ी तोड़ने जाती है, तब उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सा नीला रंग का पक्षी पड़ा हुआ दिखाई देता है। मोहिनी उसके पास जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है, पर ये ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? कहीं ये जख्मी तो नहीं है? मोहिनी उसे नीले पक्षी को उठाती है। वो देखती है कि उसके एक पंख पर घाव है। अरे, इसके पंख पर तो घाव है। इसका ये घाव ठीक नहीं हुआ तो इसके शरीर में संक्रमण हो सकता है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। मोहिनी उस नीले रंग के पक्षी को घर ले आती है और कुछ वनस्पतियाँ कूटकर उसका लेप बनाकर पक्षी के घाव पर लगा देती है। वो पक्षी के लिए एक कटोरी में पीने का पानी और दूसरे में अनाज के दाने रखकर वो पक्षी के पास रख देती है। शाम को विश्वा घर वापस आता है। विश्वा उस पक्षी को देखता है। अरे ये तो कितना सुंदर पंछी है। कहाँ से मिला तुम्हें ये पंछी? मैं आज वन में लकड़ियाँ तोड़ने गई थी, तब वहाँ एक पेड़ के नीचे ये पक्षी पड़ा हुआ था। इसके एक पंख पर घाव था। कदाचित ये पेड़ से नीचे गिरा होगा। या फिर किसी शिकारी ने इस पर पत्थर मारा होगा, उससे घाव हुआ होगा। अभी मैंने इसके घाव पर लेप लगा दिया है। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं इसके लिए घास और रुई से एक घोंसला बनाता हूँ। तुम इसे उस घोंसले में रख दो, इसे और आराम मिलेगा। विश्वा उस नीले पक्षी के लिए अच्छा सा घोंसला बनाता है। मोहिनी उस पक्षी को घोंसले में रख देती है। अगले कुछ दिन मोहिनी और विश्वा रोज उस नीले पक्षी को लेप लगाते हैं और उसकी सेवा